सच्चाई के धरातल से एक मनोविधि विधान चलता है। मनो मीडिया आपके दिमाग पर लगातार कब्जा बनाए हुए हैं। हम बेशक नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन हमें फिर भी सच्चाई को भूलना नहीं चाहिए। भारत संविधान से चलता है, ना कि मनुस्मृति से। यह खुद योगी आदित्यनाथ ने कहा है, जो उत्तर प्रदेश का सीएम है प्रेजेंट में। ईवीएम मशीन के दम पर ही सही, लेकिन है। इसी प्रकार से भारतीय प्रधानमंत्री वर्तमान समय में नरेंद्र मोदी, उन्होंने भी कहा है कि भाई हाँ, उन्होंने भी कहा है कि भारत संविधान से चलेगा, लेकिन कहा है ऐसा हो नहीं रहा धरातल पे। मनोविधि विधान से चलने वाली मीडिया, मनुस्मृति की मीडिया, आडंबर, पाखंड, झूठ को परोसकर मीडिया के माध्यम से, मीडिया में कुछ भी दिखा दो वैल्यूएबल होगा। सच्चाई के धरातल पे ना रहो, चलेगा। बहुत सारे लोगों की, लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगियां बर्बाद हुई हैं मनु मीडिया के माध्यम से, मनोविधि विधान से। भारत की वर्तमान समय की जो जनसंख्या है उसके हिसाब से देखें, भारत के एक कोर्ट रूम में कम से कम 50 से लेकर 70 मुकदमे डेली होते हैं, ज़्यादा भी होते हैं। डेली एक कोर्ट रूम की बात कर रहे हैं हम, 30,000 कोर्ट की बात करें, हम रोहिणी कोर्ट की बात करें, हम द्वारका कोर्ट की बात करें, ऐसी हज़ारों कोर्टें पूरे ऑल ओवर इंडिया में होंगी, सैकड़ों कोर्टें होंगी, मुझे नहीं पता कितनी है। लेकिन यहाँ मनोविधि विधान चलता है। संविधान दिखावे मात्र को है, लेकिन वो कहते हैं ना, हाथी के दांत दिखाने की ओर, खाने की ओर। तो ऐसा ही कुछ ऐसा है यहाँ भारत में। मनुस्मृति मनोव्यवस्था है, और मनोव्यवस्था के चलते जाति धर्म और जाति धर्म के नाम पर पूरे देश में कितना महाविनाश हो रहा है। मानवता को नजरअंदाज किया जा रहा है। इसमें भी धर्म के नाम पर धर्म अंधता है, अंधविश्वास का पुरजोर है, और इसमें भी धर्म के नाम पर अधर्म चल रहा है, जाति धर्म का तांडव चल रहा है। अब मुख्य बात, निजी स्वार्थ। जी हाँ, निजी स्वार्थ में बहाने बना करके दूसरी जिंदगी को प्रभावित करना। प्रभावित इस हद तक, या तो वो मर जाता है, या उसकी हत्या हो जाती है, या आत्महत्या कर लेता है, या बर्बादी का शिकार रहता है जिंदगी भर, पागलपन का शिकार भी हो सकता है। तो ये मनोविधि विधान है, अंधविश्वास है। यहाँ सच्चाई और सटीकता, सत्य सटीकता को नहीं माना जा रहा है। बहुत सारे निज स्वार्थों में पूरी जिंदगी को बर्बाद किया जा रहा है। तो ऐसे मनोविधान, विधि विधान वाले लोगों ने पूरी दुनिया बर्बाद कर रखी है। स्क्रीन मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया पे हो, या टीवी पर हो, या सिनेमा वर्ल्ड में हो। सिनेमा वर्ल्ड तो है ही कल्पना का, लेकिन टीवी वर्ल्ड, यहाँ न्यूज़ मीडिया भी दिखाई जाती है। तो सच्चाई के धरातल पे काम नहीं हो रहा है, झूठ के धरातल पे काम हो रहा है। बहुत सारी बात है। यदि वही काम किसी शेड्यूल कास्ट ने किया, ध्यान दीजिएगा, किसी शेड्यूल कास्ट ने यदि वही काम किया तो रिजल्ट कुछ और है। और यही काम अगर मनु मीडिया ने किया, मनुवादियों ने किया, तो रिजल्ट कुछ और है। जातिवाद है भारत में, जाति व्यवस्था के खिलाफ लगातार शोध कर रहा हूँ। बहुत सारे जातिवादी प्रैक्टिकलों को झेल रहा हूँ। फिलहाल इतना ही। ये जो तस्वीरों में आप देख रहे हैं, ये इसीलिए दिखाया, अगर ये खजाने का प्रतीक होता, ये जानवर, जी हाँ, ये जानवर यदि खजाने का प्रतीक होता, तो मनुवादी इसका भेद आपको ना लगने देते और इसे अपने गले में टांग के घूमते। जैसे शेर इन्होंने चंद पैसों के लिए पिंजरों में कैद कर रखा है ना। कहाँ कैद कर रखा है? चिड़ियाघर में, और भी कई जगह पिंजरों में कैद कर रखा है, निस्वार्थ में कर रखा है ना। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, इक्का दुक्का नहीं। सपेरा सांप को अपने पास में पकड़ कर, कितना जहरीला, कितना खतरनाक जानवर है ना। कोबरा तक को वो अपने काबू में रख करके रखता है। तो इसी प्रकार से ये जानवर सांप से, कोबरा से और ज़्यादा, कोबरा से और शेर से ज़्यादा खतरनाक नहीं है शेरों से। लेकिन मनुष्य ने इन्हें भी सर्कस में नचा रखा है। तो मनुवादियों को जो है पहचानने की कोशिश करें, और निस्वार्थ में ये आपकी ज़िंदगी को मनु मीडिया के माध्यम से, विदेशों में ऐसा होता है नहीं होता, लेकिन वहाँ जाति धर्म का तांडव नहीं है। यहाँ भारत में जाति धर्म का तांडव बहुत ज़्यादा है। और जात पात के स्तर पर आपकी योग्यता, आप कितनी योग्य क्यों ना हो, हर व्यक्ति में कोई ना कोई योग्यता होती है, और कितनी ही योग्य क्यों ना हो, लेकिन मनोविधि विधान वाले आपकी योग्यता का नाश करने में लगे हुए हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। एक बात और मैं मूल रूप से कहना चाहूँगा यहाँ पे, कि जो नारी है, परिवारों की धुरी, परिवार का ऑर्बिट, जैसे पृथ्वी का ऑर्बिट है, जो लोग थोड़ा बहुत पढ़े लिखे हैं वो समझ रहे होंगे इस बात को मैं क्या कह रहा हूँ। तो जो ये परिवारों की धुरी, नारी शक्ति, इसको फंसाकर इसके माध्यम से कानून का दुरुपयोग, इसमें पुलिस मेन है। हाँ, मेरा खुला इल्जाम है पुलिस डिपार्टमेंट के ऊपर, और अलग से एक मुकदमा भी कायम करूंगा। पुलिस डिपार्टमेंट इसमें मेन भूमिका निभा रहा है। जी हाँ, वुमेन हैकिंग का काम करता है। वुमेन हैकिंग, यस, करोड़ों प्रमाण में दिखा सकता हूँ आपको इसके। तो ये जो फर्जी मुकदमे लगते हैं, मैं सिर्फ मेरी बात नहीं कर रहा, मुझ पर तो कुछ खास नहीं, और उसमें भी मैं साफ सुथरा हूँ, उसमें भी बचा बचा। लेकिन जो ये चलता है ना, ये मुझे बहुत पहले ही पता लग गया था। उसी का ये फर्जी मुकदमा प्रमाण बना, उसी वजह से ये फर्जी मुकदमा मुझ पर लागू किया। आशुतोष तिवारी ने 31 मई 2022 मुरादाबाद का सीईओ, उस समय अगले दिन जून में, शायद 1 जून था, हाँ मई के बाद जून ही आएगा ना, तो 1 जून को वहाँ की बहुत सारी प्रिंट मीडिया में भी आया। तो वहाँ जो बहुजन पत्रकार थे वो मेरे संपर्क में थे, उन्होंने मुझे वहाँ बुलाया था, उस परिवार ने मुझे बुलाया था जिस बच्ची पर त्रासदी हुई थी। तो ये आशुतोष तिवारी का नाम इसलिए लिया है, इसने मुझे कहा था ये
इसने मुझे ये शब्द कहे थे। तो यानी अब मैं खुलासा कर दूं, मैं लॉन्ग वीडियो नहीं करना चाहता, लेकिन मजबूरन मुझे कहना पड़ेगा। वुमेन हैकिंग में ये लोग क्या करते हैं, एक तरीके से वुमेन हैकिंग किडनैपिंग में आ जाएगा, गुलाम बनाने की प्रक्रिया में आ जाएगा। तो इसने कहा मैं यहाँ ऐसे इल्ज़ाम पता नहीं कितनी 10 औरतें लाके, वहाँ सीसीटीवी लग रहा था, मेरी नज़र गई सीसीटीवी पे, तो मैंने सीसीटीवी को वॉच किया, वो फुटेज में निकलवा लेता। ये मुझे फर्जी अरेस्ट करना चाह रहा था। दरअसल मैं दिल्ली से रिपोर्टिंग पे गया था। स्पष्ट कर दूं, जिन लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं, जिन्हें नहीं पता ये मैटर क्या है, तो मैं बता दूं, एक 14 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म होता है। संभल का ये केस है, मुरादाबाद। और मुरादाबाद में उन्होंने एक प्रोटेस्ट रखा 31 मई 2022 को, यदि मुझसे तारीख में गलती नहीं हो रही तो, वरना मैंने उस दिन की लाइव फुटेज की हुई है एंटी क्राइम न्यूज़ चैनल पर। तो वहाँ पर उसमें उसी दिन फिर शाम को हिरासत के बाद में मैंने एक लाइव वीडियो वहाँ से किया। तो ये बहुत बड़ा प्रमाण है। विपक्ष अपने आप को कितना ही होशियार समझे। तो आशुतोष तिवारी ने मतलब जो है वहाँ इतना तांडव खेल लिया था कि वहाँ कुछ महिलाएं आत्मदाह कर जाती, या उन्हें आत्मदाह के लिए मजबूर किया जा रहा था, या उस लड़की को प्रेरित किया जा रहा था। जो लाइव फुटेज के दौरान वीडियो पॉज कर करके मैंने उस लड़की को रोका, उस गांव के लोगों को रोका। वो गांव के लोग इस बात को जानते हैं। मेरे वहाँ से बाहर निकलते ही, क्योंकि सबूत वही नहीं था, इसे मुझे गिरफ्तार करने के लिए सबूत चाहिए था। फॉल्स एविडेंस क्रिएट करना अपने आप में एक बहुत बड़ा अपराध है। अपराधी कितना ही शातिर क्यों ना हो, किसी भी केस में अपराधी कितना ही शातिर क्यों ना हो, एक ना एक दिन जरूर पकड़ा जाता है। कानून के हाथ लंबे हैं कि नहीं है मैं नहीं जानता, क्योंकि 18 साल से एक अपराधी नहीं पकड़ा गया है, बल्कि 24 साल से एक अपराधी बिल्कुल साफ सुथरा पाक साफ बना हुआ है और वो नजरअंदाज हो रखा है। अलग मुद्दों अलग वीडियोस में कहूंगा इसमें मैटर को, लेकिन यहाँ पर और आने वाले टाइम में उसकी बहुत जबरदस्त गिरफ्तारी भी होने वाली है। अपराधी का नाम है नरेंद्र ठाकुर। इसने एक वुमेन किडनैप की है, हैकिंग की है, और इसमें बहुत सारे लोगों ने उसका समर्थन दिया, मनु मीडिया ने भी उसका साथ दिया है। मैं वीडियो इस प्रकार से लंबी नहीं करना चाहता था, लेकिन कोई बात नहीं, सच्चाई छिप नहीं सकती कभी भी। मुरादाबाद का सीओ ये कहता है कि मैं यहाँ 10 औरतें लाकर, 10 महिलाओं 10 लड़कियों को लाकर तुझ पे ये झूठे इल्जाम में गिरफ्तार करवा दूंगा तुझे। ठीक है, मैं रिपोर्टिंग के लिए दिल्ली गया था, इसलिए बच्चियों से महिलाओं से बदतमीजी कर रहा था, इसके खिलाफ सबूत इकट्ठे हो गए, जबकि मैं इसका पक्षी कर रहा था। मैं इसके कह रहा था, मैं इसका पक्षपाती कर रहा था कि पुलिस को अपना काम करने दो, पुलिस जो कह रही है उसको बता दो। तो वो कह रहे थे कि भाई अपराधियों के बारे में मेरे से पुलिस ने कहा मैं आपसे बात नहीं करना चाहता। बात ना करने का कारण था जाति। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, आप अपना काम करो, मैं आपके काम में बाधा नहीं बन रहा हूँ, आप अपना काम कीजिए। और उस समय इसके खिलाफ ये बदतमीजियाँ जो घुसे, जो उनको छू रहा था, फिजिकली टच नहीं कर सकता था उनको, लेकिन महिलाओं को छू रहा था। और ठीक है, प्रोटेस्ट की परमिशन रद्द हो गई, कोई बात नहीं, लेकिन महिलाओं से बदतमीजी करना जायज़ नहीं था और उनकी मांग जायज़ थी। उनकी डिमांड ये थी कि अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, लेकिन अपराधी फरार चल रहे थे। तो काम किसका हुआ? वो गांव के लोग जाएंगे क्या? वो गांव के लोग जाएंगे अपराधी को तराशने, अपराधियों को पकड़ने जा भी सकते हैं, लेकिन वो गैर कानूनी फिर पुलिस किस लिए? तो पुलिस को ये जिम्मेदारी थी, और इसी बात पे प्रोटेस्ट था कि एक अपराधी ने सरेंडर कर दिया था, एक गिरफ्तार हो गया था, और बाकी 2 फरार थे। इन दोनों ने उस 14 साल की बच्ची को किडनैप करके कई दिन तक उसको 4-5 या शायद 1 हफ्ते के आसपास उसको मतलब जो है अपनी हिरासत में रखा और उसके साथ दुष्कर्म बदसलूकी सारी की। वहाँ आशुतोष तिवारी उसी बच्ची पर रुआब जमाता है, जोर जमाता है। ये सारा का सारा प्रिंट मीडिया में भी छपा हुआ है, मैं इतना कह रहा हूँ। वहाँ की सारी प्रिंट मीडिया में 1 जून को ये आया, सन 2022 में। तो आशुतोष तिवारी ने ये एक मतलब यहाँ घटनाक्रम खेला, तो मैं उसको चुप गया कि मैं दिल्ली से इससे भी बुरा लुक में था, तो लाइक भिखारी लग रहा हूँगा मैं नहीं जानता। तो मैं कभी अपने आप को महान समझता नहीं, इसलिए मैं अपने आप को ऐसा कहता हूँ। तो इसने मेरे को वहाँ हिरासत में ले लिया, इसलिए वो वीडियोज इसके खिलाफ जो तैयार हो गई थी वो उसने डिलीट करवानी थी। फिर ये मेरी फर्जी गिरफ्तारी भी चाह रहा था, और भी बहुत सारी बातें। योगी के आदित्यनाथ ब्राह्मण होकर ठाकुर है, इसी प्रकार से नरेंद्र ठाकुर भी ब्राह्मण और ठाकुर दोनों ही है वो। ठीक है, कैसे ये नहीं पता। ये अभी किसी ने कुछ बताने की कोशिश भी की है ब्राह्मण ठाकुर का क्या राज है, तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने उस बात को इतना महत्व मैं नहीं दे रहा हूँ। दरअसल जो व्यक्ति अपने आप को ऐसी देवकीनंदन ठाकुर है, अपने आप को ठाकुर भी कहता है, और शर्मा की औलाद है, ब्राह्मण की औलाद है, फिर वो अपने आप को ठाकुर कहता है, कुछ समझ में नहीं आता। चलिए, होगा जो भी वो जाने उनका वो, लेकिन कुल मिलाकर के ये शेड्यूल कास्ट कैटेगरी के खिलाफ काम करते हैं। वो बच्ची दलित परिवार से थी, गरीब थी, बेहद दरिद्र थी, और अभी दबाव बना के कंप्रोमाइज करवा दिया, केस गुल करवा दिया, केस खत्म करवा दिया। अभी कुछ दिन पहले मैंने बात करी थी। तो इसी प्रकार से ये जो आशुतोष तिवारी है, इसने क्या बोला, मैं 10 लड़कियां लाके तेरे ऊपर यानी मेरे ऊपर झूठे इल्जाम लगवा दूंगा। अब यहां से बात शुरू होती है, मुद्दा यहां से शुरू होता है। वो क्या है भाई, तू कैसे ले आएगा? 2 लड़कियां तेरा कहना क्यों मान लेंगी? तो पैसे से खरीद के लाएगा। तो ये देश का और सरकार का दोष हो गया। लड़कियां बिकी क्यों? ये किसका दोष हो गया? देश का, पुलिस प्रशासन का, सरकार का, ये सबका दोष हो गया। और वो ऑलरेडी एक पुलिस ऑफिसर है, मुरादाबाद का सीईओ आशुतोष तिवारी। 31 मई 2022 को इसने यही परिचय दिया था, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं है कि ये मुरादाबाद का सीईओ है। अब आगे बात करते हैं कि क्या इसके पास ये अधिकार है, या ये उन्हें मजबूर करेगा, डराएगा, धमकाएगा? तो कैसे ये वुमेन हैकिंग कर सकता है? कैसे ये महिलाओं से झूठे इल्जाम लगवा सकता है? इसने इस प्रकार ये सीसीटीवी में कैप्चर हो गया। अब ये मेरे एंटी तैयार था, प्री प्लान था, लेकिन यहाँ पूरा का पूरा इन लोगों का प्लान फेल हो गया। वहाँ सीसीटीवी में सारा कैप्चर हो रहा था। बस फिर इन लोगों ने मेरे दिमाग पे कब्जा बनाना था, लेकिन इनका ये सारा ड्रामा विफल रहा। तो मैं बहुत सारी बातें यहाँ पे इसी विषय में कह रहा हूँ कि वुमेन हैकिंग होती है। तो ये मनु मीडिया का इसमें बहुत ज़्यादा हाथ होता है। यदि मैं एक महिला न्यूज़ एंकर के साथ काम करूँ तो मेरा एक कदम तय नहीं हो पाएगा। हालांकि मैं करता हूँ, वुमेन्स के बीच में ही रहता हूँ ज़्यादातर, या क्योंकि मेरा सोशल मूवमेंट का वर्क है, फिल्म मीडिया का वर्क है, तो इस दुनिया की आधी आबादी है। तो
ये चीज़ें हैं भाई, इस बात को समझ लो। और ये कोई पहली बार नहीं कहा, बहुत सारे पुलिस वालों ने मुझे ये कई बार कहा है, तुझे हम फंसवा देंगे। तो जो गरीब है, कमज़ोर है, या ऑलरेडी इनकी हैकिंग में, इनकी किडनैपिंग में, वो महिला इनका कहना मानेंगी, या जो बिक चुकी है। तो ये सारे के सारे गैर कानूनी प्रावधान है, और इसमें वो महिला से ज़्यादा जिम्मेदार इस सरकार, पुलिस प्रशासन के लोग हैं। मनु मीडिया का इसमें बहुत बड़ा हाथ होता है। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं और खुलासा किया है। हो सकता है आपको बुरा लगे। एंटी क्राइम न्यूज़ चैनल एंड क्राइम कंट्रोल न्यूज़ चैनल सोशल मीडिया पर ही है, क्योंकि सैटेलाइट मीडिया पे मैंने आने की कोशिश की, लेकिन नहीं आ सका जातिवाद के कारण, और सिनेमा वर्ल्ड में आने की कोशिश करी, लेकिन नहीं आ सका जातिवाद के कारण, जाति व्यवस्था के कारण। चलिए, अपनी कोशिशों की बात नहीं करता। जय भीम संसार यूट्यूब चैनल पे आप ये वीडियो देख रहे हैं। ये तीनों चैनल मेरे पर्सनल में हैं, और यहाँ मैंने इनका परिचय दिया है। तो फ्रीलांस मीडिया एग्जीक्यूटिव नंदकिशोर बॉस का ये वक्तव्य थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि मनु मीडिया का कितना बड़ा हाथ है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये सोशल मीडिया पर है। ये अंधविश्वास फैलाकर आपके दिमाग पे कब्जा बनाते हैं। इसी प्रकार से वुमेन हैकिंग भी करते हैं बड़ी आसानी से, इस प्रकार से बड़ी आसानी से अंधविश्वास फैल। अरे ये जानवर जरा भी काम का होता ना, तो इसे गले में लटकाए फिरते और तुम्हें तो छूने भी ना देते, तुम्हें तो नजर भी ना आने देते। ये समझे? अगर इस जानवर से धन मिल जाता, छुपे हुए खजाने का राज ये है, ये जानवर वगैरह वगैरह जो भी इन्होंने ड्रामा कर रखा है। तो सच्चाई के धरातल पर बात हो रही थी, और सत्य सटीकता पर मैंने बात कही है। आज है 20 अक्टूबर 2023। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।